हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो लेट अस स्टार्ट। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन भी लाइफ का एक प्रोसेस होता है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। वैसे ही रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ का प्रोसेस होता है। तो रिप्रोडक्शन में जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है दैट बिलोंग टू द सेम स्पेसिस, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। जैसे एक फ्रॉग से फ्रॉग प्रोड्यूस हो रहा है या ह्यूमन से ह्यूमन प्रोड्यूस हो रहा है, एक प्लांट से प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन, जब एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होगा पर वो सेम स्पेसिस के अंदर होगा। सो रिप्रोडक्शन हेल्प करता है एक स्पीसीज को नोटिस करने के लिए। जैसे कि अगर एक स्पीसीज बहुत लार्ज नंबर में है तो उस वजह से क्या होगा, हम उस स्पीसीज के एग्जिस्टेंस को नोटिस कर पाएंगे। अगर किसी रीजन की वजह से एक ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज नंबर कम जा रहा है तो उसको नोटिस नहीं करने होता, और सेकेंडली वो धीरे धीरे क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा और वो एंडेंजर स्पीसीज हो जाएगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन चाहिए ताकि जो पॉपुलेशन हो सेम स्पेसिस का वो इंक्रीज हो सके या उसका नंबर जो है वो इंक्रीज हो सके। तो जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होते हैं रिप्रोडक्शन से, वो लोग काफी हद तक एक दूसरे के साथ सिमिलर दिखते हैं। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स अपने स्पीसीज के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ सिमिलर दिखते हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म अपना एग्जैक्ट कॉपी बना कैसे सकते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा सेल डिवीजन के बारे में। सेल जब डिवीजन होता है तब क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, यानी क्रोमोसोम अपना एक कॉपी बनाता है। क्रोमोसोम कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कंटेन करता है इंफॉर्मेशन को, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को इनहेरिट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और डीएनए इंफॉर्मेशन सोर्स होता है प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो सेल डिवीजन के टाइम में जब डीएनए कॉपी होगा तो वो कॉपीज लोग सिमिलर होते हैं बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। कुछ कुछ उनमें वेरिएशंस दिखता है, जिस वजह से कि वो जो वेरिएशंस की वजह से कुछ चेंजेस हम देख सकते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन पे। सो रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, जरूरत क्या है रिप्रोडक्शन का? दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसिस। एक स्पेसिस को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। उसके साथ जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़े कि एक ऑर्गेनिज्म अपना एग्जैक्ट कॉपी बना सकता है, उसके साथ जब डीएनए कॉपिंग होता है तो कुछ वेरिएशंस होते हैं। तो उस वेरिएशंस में क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब एक वर्ल्ड का हमारा स्टार्ट हुआ था तब एक सिंगल सेल एग्जिस्ट कर रहा था, उस सेल से इवोल्यूशन हो के आज ह्यूमन प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये होता है इवोल्यूशन का फायदा। और इवोल्यूशन होगा कैसे? रिप्रोडक्शन में जब वेरिएशन आएगा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन के साइज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। सो व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन क्या होता है? एक सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें स्ट्रक्चर में, फिजियोलॉजी में और अदर ट्रेट्स यानी अदर कैरेक्टर्स में जो डिफरेंस पाया जाएगा उसको हम वेरिएशंस बोलते हैं। तो वेरिएशंस, उसका रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब वेरिएशंस होगा तभी इवोल्यूशन होगा, तभी एक नया स्पीसीज निकल के आएगा। और उसके साथ वेरिएशंस हेल्प करता है सरवाइव करने के लिए। जैसे टाइम के साथ एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, उस एनवायरमेंट के साथ सरवाइव करने के लिए वेरिएशंस की जरूरत होती है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, एक जैसे बैक्टीरिया हो गया, अगर वो 20 डिग्री में सरवाइव कर रहा है, ऐसा धीरे धीरे अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, हर जगह का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उस बैक्टीरिया को अपने नेक्स्ट जनरेशन में कुछ वेरिएशन लाना पड़ेगा। उसकी वजह से जब वो वेरिएशन लाएगा तो वो 25 डिग्री पे भी सरवाइव कर पाएगा। तो ये होगा कैसे? ड्यू टू द वेरिएशन। और वेरिएशन रहेगा तभी वो पॉपुलेशन स्टेबल हो पाएगा और वो सरवाइव कर पाएगा। सो नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस।
नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो थैंक यू.